नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार के औरंगाबाद जिले के कई ब्लॉक में खनन के दौरान क्रोमियम, पोटाश, कोयला जैसे खनिज तत्व मिलने लगेगा और आने वाले दिनों में बिहार खनिज संपदा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार पहले दूसरे राज्यों से मांगता था, अब वो इन खनिज संपदा के मिलने से दूसरे राज्यों को देगा। साथ ही इससे बिहार आर्थिक रूप से संपन्न होगा और लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। तक तो मुझे 7-8 महीना से ये दायित्व संभाल रहा हूँ। पहले तो सिर्फ बालू की ही चर्चा होती थी, लेकिन देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बालू की ही चर्चा नहीं, मुझे खुशी होती है आपको बताने में, आपके माध्यम से बिहार प्रदेश को बताने में, कि बालू के अलावा क्रोमियम निकल मिला हुआ है औरंगाबाद की धरती पे 1 ब्लॉक है, पोटाश मिला हुआ है 3 ब्लॉक है, आपके खनिज के क्षेत्रों में कोयला प्राप्त हुआ है और माइका भी जो अबरख प्राप्त हुआ है। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 में ही देशवासियों को आश्वस्त किया कि $5 ट्रिलियन देशवासियों को विश्व का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत को होगा, तो बिहार अब तक मांगने का काम करता था, लेकिन खनिज के क्षेत्रों में जो अबरख, कोयला, क्रोमियम, निकल, पोटाश जो प्राप्त हुआ है, तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था काफ़ी बिहार का मजबूत होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में बिहार अर्थव्यवस्था में भारत को और देश के प्रधानमंत्री को और ताकत मिलेगी। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल का वापस लिए जाना किसानों और विपक्ष की जीत है। बता दें कि पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मांग की और कहा कि इस संघर्ष में मृत हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। किसान बिल जो किसान विरोधी बिल जो था, जो लोकसभा से पास किया गया था, उसको हटाने या उसको खत्म करने का घोषणा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्षी दल के लोग और आप लोग भी, पत्रकार बंधुओं ने भी इस आंदोलन को जिंदा रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबों के सहयोग से यह बिल वापस हुआ। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को समेत उन सभी किसान भाइयों का, जो कि 1 साल से अपना सब काम दाम छोड़ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन बात यह है, इस दरमियान क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल को वापस लें। उन्होंने कई घोषणा किया है पहले, जो कारगर नहीं साबित हुए। आज उनको स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। और पहले भी उन्होंने ये नहीं कहा है जो बिल गलत था, उन्होंने कहा है जो किसानों को समझा नहीं सका कि यह बिल उनके हक में था। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। उनको कहना चाहिए कि ये बिल गलत था, किसानों के हित में नहीं था, इसलिए मैंने वापस लिया। अररिया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान बिल वापस लिए जाने के उपलक्ष्य में एक कैंडल मार्च निकाला। मार्च में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी अररिया पहुंचे और उन्होंने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 किसानी बिल वापस लिया जाना स्वागत योग्य है। हम लोग आंदोलन के दौरान जितने भी किसान भाइयों की मौत हुई है, उनकी याद में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चलिए, बीच में हम लगा दिया, अब आप लोग सब लगा दो। हम हर्ष मना रहे हैं जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानून को रिपील करने का, वापस करने का जो घोषणा किया है, हम उस घोषणा को मानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के जो किसान का संघर्ष रहा और सत्य और निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक ढंग से
उन्होंने जो प्रदर्शन किया, आज उनकी जीत है और माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार है। आज इसी संदर्भ में हम जो है कि कैंडल मार्च निकाल करके हम उन तमाम किसान जो शहीद हुए हैं अपने संघर्ष और आंदोलन के समय, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हर्ष व्यक्त करते हैं कि ये 3 कृषि काले कानून की जो घोषणा उन्होंने की है खत्म करने की, उसका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद विपक्ष सरकार को चारों ओर से घेरने में जुट गई है। इसी क्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी अररिया पहुंचकर प्रेस वार्ता किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है, इसलिए प्रधानमंत्री ने तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार लोगों को बेवकूफ बनाया है, इसलिए प्रधानमंत्री को सभी मामलों में जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री संसद से ये घोषणा करें कि ये तीनों काले कानून को हम खत्म करते हैं और साथ ही किसानों के लिए जो एमएसपी है जिसकी बातें हो रही हैं, उस एमएसपी के बारे में भी उनको सोच करके किसानों से परामर्श कर करके निश्चित रूप में एक उनके हित में फैसले लेने चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है तो 7.5 वर्षों में जो क्रियाकलाप उन्होंने किया है देश में, जिस तरह से देश का बंटाधार हुआ है, जिस तरह की नीति लागू की है, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय रहा है। जिस तरह से 15-15 लाख रुपए उन्होंने चुनाव से पहले कहे थे कि तमाम लोगों के खाते में जाएंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। नालंदा के रहुई थाना इलाके के कायमपुर गांव के समीप एक सनकी पति ने घर से बुलाकर पत्नी के सिर में गोली मार दी। गश्ती पुलिस को सड़क किनारे जख्मी हालत में महिला मिली, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। वहीं गोली मारने के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये घटना है कि काईपुर गांव के पास गश्ती टीम को सूचना मिली हुई थी, तो टीम गई हुई वहाँ पे, तो रोड के बगल में ही महिला इस अवस्था में पड़ी हुई थी। तो पता चला कि हाँ, इसके पति के द्वारा गोली मार दिया गया। तो देन एंड देयर हमारी जो टीम है उसको अपने गाड़ी से पुलिस वहाँ से लेके यहाँ पे अस्पताल में पहुँची। आगे का प्रोसेस हो रहा है। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश महेश सहनी के घर पुलिस ने छापेमारी कर 3 पिस्तौल बरामद किया है। हालांकि इस दौरान बदमाश भागने में सफल रहा। दरअसल बीरपुर थाना क्षेत्र के सरौजा गांव में पुलिस को अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। जहां पहले पुलिस ने 100 लीटर देसी शराब को नष्ट किया, उसके बाद कुख्यात बदमाश महेश सहनी के घर छापेमारी की गई। महेश कई कांडों में फरार चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पड़ोसी के यहाँ छापेमारी की और 75 बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया। मौके से एक व्यक्ति रामशरण को गिरफ्तार किया गया है। सरौंजा में जाकर के छापामारी की। छापामारी के दौरान तकरीबन 100 लीटर के करीब कच्चा सामग्री को हम लोगों ने विनिष्ट किया। लेकिन हुआ ये कि जो अभियुक्त था वो उसका नाम है महेश सहनी। वो पूर्व में भी कई केसों में वो अभियुक्त रह चुका है। वो फरार हो गया। इसी दारू के छापामारी के ही क्रम में हम लोगों के उसके घर से 3 मुंगेरी 18 इंच का देसी कट्टा बरामद हुआ है। बाद में जब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि पूर्व के कई केसों में ये नामित फरारी है। बाद में फिर उसी जगह पर हम लोगों ने आगे छापामारी की तो एक हम लोगों को 75 बोतल तकरीबन 13-14 लीटर के करीब में ये हमारा अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, रॉयल प्लेयर ब्रांड का। और इसमें जो अभियुक्त है रामशरण कुमार, वो भी गिरफ्तार हुआ। वहीं बेगूसराय में शिक्षिका के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी की चोरी कर ली। घटना मछौल यूपी के मछौल गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के 3 कमरों का ताला तोड़कर लगभग 5 भरी के सोने के आभूषण और 20,000 नकदी की चोरी की है। वहीं सूचना के बाद मछौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। हमरा करे छी 1 दिन के छिकै कि 2 दिन 3 दिन चोरी करके हैं। मेरे घर में चोरी हो गया है। हम जब आए ना तो हम देखे मेरे ग्रिल का ताला टूटा हुआ था।
और वहीं सिकड़ी रखा हुआ था। अंदर आई तो देखे पूरा घर एकदम से सामान बिखरा हुआ है, दोनों घर का, तीनों घर का। 5 भर जेवर और 20,000 रुपया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।